अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो, खैरियत से हो? एक ना इंडियन मूवी है हातम ताई। बहुत मज़े की मूवी है। मतलब वो इस्लामी टच के साथ बनाई गई है, लेकिन उसमें जो दिखाया गया है या जो भी बातें या समीकरण दिखाए गए हैं उससे उसका इस्लाम से कोई तलक नहीं है। लेकिन वो मूवी बहुत मज़े की है। आप उसमें देखो, उसमें ना स्टेप बाय स्टेप हातम में एक दो तीन चार ऐसे करके 7 सवाल पूरे करता है। तो उसके दूसरे जो उसका सेकंड सवाल पूरा करना होता है ना, उसमें आते हैं डाकू। ओरिजिनल डाकू। मतलब जो डाकुओं का सरदार होता है ना, वो बहुत लूट मार करता है, पूरी दुनिया से लूट मार करके उसके पास बहुत पैसा होता है, जायदाद होती है। तो वो अय्याशी कर रहा होता है, बहुत बढ़िया लाइफ जी रहा होता है, जिंदगी अच्छी गुजार रहा होता है। तो वो डाकू भी ये समझ रहा होता है कि साला अपुन अच्छी भगवान है, वो अपने आप को खुदा समझ रहा होता है, बहुत जालिम और बुली होता है, हर किसी को बुली करता है। तो एक रात वो इंजर्ड होता है, तो कहीं डाका शाका डाल के आता है, तो मतलब फाइट में इंजर हो जाता है, तो रात ना उसकी बकायदा डेथ हो जाती है। वो ख्वाब में देखता है कि उसकी डेथ हो गई है। मौत के फरिश्ते देखते हैं, मतलब बोले तो यमराज जी उससे मिलते हैं, उसको ले जाते हैं, उसको हेल में फेंकने ही वाले होते हैं, मतलब आग में, जहन्नम की आग में। तो मतलब कुछ उसने कुछ नेकियां की होती हैं, तो इसलिए वो बच जाता है। तो उसको अल्लाह ताला वापस दोबारा नई जिंदगी दे देता है। तो फिर वो राह रास्त पे आ जाता है, यानी कि अच्छा नेक इंसान बन जाता है। यानी कि मौत, फरिश्ते, जहन्नम, आग देखने के बाद वो अच्छा इंसान बन जाता है। तो सेम सिचुएशन बनी है मेरे महान भारत के साथ। महान इंडिया भी ना अभी वही डाकू था जो पहले लूट मार कर रहा था, रशिया से ऑयल लेके पूरी दुनिया को महंगा बेच रहा था, और पूरी दुनिया से लूट मार कर रहा था, और अपने पड़ोसियों को सबको बुली कर रहा था। तो अभी जब पाकिस्तान से, चाइना से मार पड़ी और अमेरिका ने भी इसको फटकार लगाई है, तो अभी जो हमारा भारत है ना, वो भी राह रास्त पे उस डाकू की तरह। तो भाई लोगों, उस हातम ताई वाले डाकू की तरह इंडिया इस टाइम यमराज को देख के, मौत को देख के, अपनी जहन्नम की आग को देख के, तो मोदी सरकार राह रास्त पे तो आ गई है। राह रास्त पे इस सेंस में आ गई है कि पहले ये पूरी अपने पड़ोसियों को, पाकिस्तान को, चाइना को, नेपाल, बेचारे बंगालियों, बेचारे नन्हे मुन्ने बटानियों को भी ये बुली कर रहा था मोदी और इंडिया वाले और गोदी मीडिया। तो ये अमेरिका के सर पे बड़ा उछल रहे थे, कूद रहे थे कि दुनिया की सुपर पावर हमारे साथ है। जब पाकिस्तान, चाइना के साथ इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया ना, तो इनको मार पड़ी मोदी सरकार को या इंडियन आर्मी को। तो एक इधर से तो मार पड़ी, रशिया ने भी साथ नहीं दिया और अमेरिका ने भी फटकार लगा दी, अमेरिका ने भी पाकिस्तान को प्रोटोकॉल दिया। तो फिर मोदी सरकार को यमराज नजर आया कि हम तो दुनिया में अकेले हैं भाई, हमें तो कोई लिफ्ट नहीं कराता, हम तो ख्वाबों में, ख्यालों में ही विश्व विश्व गुरु बने हुए थे, वरना हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं। तो चलो ठीक है, देर है दुरुस्त है, अब मोदी थोड़ा सा इंसान का बच्चा बन रहा है, और मोदी गवर्नमेंट भी थोड़ा सा अच्छे इकदाम ले रही है। देखो, अगर हम पाकिस्तानी आप लोगों का बुरा चाहती होते ना, इंडियन लोगों का, तो हम तो बस यही दुआ करते कि आप अमेरिका के पीछे भागते रहो और चाइना के साथ आपकी दुश्मनी रहे, ताकि आपकी चाइना के साथ दुश्मनी रहेगी, चाइना उतना ही हमारा ज़्यादा अच्छा फ्रेंड बनेगा। तो हमें तो ये फ़ायदा था। लेकिन हम तो शुरू से आपको बोल रहे हैं कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं। आप अमेरिका की गुलामी करना छोड़ो। हमने अमेरिका की गुलामी पहले पाकिस्तान ने बहुत की है। अमेरिका कुछ नहीं देता अपने गुलामों को। तो आप अमेरिका की जितने मर्जी बड़े गुलाम बन जाओ, अमेरिका आपको कुछ नहीं देगा। आप चाइना के पास आओ, पाकिस्तान के पास आओ, रशिया के पास आओ, अपने पड़ोसियों के साथ रहो, अच्छे पड़ोसी बन के रहो। अगर देखो, यूरोप ने, अमेरिका ने हम पे हजारों साल तो जरूर ज्यादा हो गया, सैकड़ों साल तो उन्होंने हम पे हुकूमत की है, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना पे भी की है। तो हमें अब एशिया को राइज अप होना है। एशियन कंट्री देखो, 3 कंट्री जो हम बॉर्डर शेयर करती हैं, एटम पावर है। तो मैं बोल रहा था, इंडियन भाई लोगों या पाकिस्तानी भाई लोग जो भी सुन रहे हैं, हम पे यूरोप ने हुकूमत की है। मतलब हमारे जितने भी एशियन कंट्री हैं, साउथ एशियन, नॉर्थ एशियन या सेंट्रल एशियन, सब पे यूरोप ने कब्जा रखा है, हमें कॉलोनाइज बना के रखा है, गुलामों की तरह ट्रीट किया सालों साल, बल्कि सैकड़ों साल। तो अब हमें चाहिए कि अब हम एकता करें, जितने एशियन कंट्री हैं, हम तीन, तो मैं आपको बता रहा था कि हम तीन तो ऐसे एशियन कंट्री बॉर्डर शेयर करते हैं, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, जो तीनों परमाणु वेपन है हमारे पास, परमाणु हथियार है हमारे पास। तो आप अगर देखो, अगर यूरोपीय यूनियन की 25-26 छोटे छोटे नन्हे नन्हे कंट्रीज यूरोपीय यूनियन बना के अपनी करेंसी चला सकते हैं, यूरो करेंसी उन्होंने बनाई हुई है, और वो दुनिया पे राज कर रहे हैं, पूरी दुनिया पे उनका मतलब यूरो की करेंसी की आप वैल्यू देखो कितनी है। तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते ऐसा? हम युआन को अपनी करेंसी बना सकते हैं, या रुपीज़ को
ये अपनी करेंसी बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें इत्तेहाद करना चाहिए। ये इंडिया को, पाकिस्तान को, चाइना को, यहाँ बांग्लादेश की भी पॉपुलेशन माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है। तो आप लोग ये समझते नहीं है, आप जो अंधभक्त हो, आप कहते हो नहीं अपनी भगवान है, इंडिया ही बस पूरी दुनिया पे ये करेगा। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक आप अपने पड़ोसियों के साथ नहीं अच्छे से पेश आओगे, अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे, अच्छे से बिहेव नहीं करोगे, चाहे वो छोटा आपका पड़ोसी है चाहे आपका बड़ा पड़ोसी है, तो आपकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं करेगा। हमारे पंजाबी में कहते हैं कि जिसकी घर में इज्जत नहीं होती उसकी बाहर भी इज्जत नहीं होती। आप पहले अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे से पेश आओ, अच्छा बिहेव करो, दोस्ती करो सबके साथ, सबको इज्जत दो, सबसे इज्जत लो। तो फिर आप एशिया से बाहर निकल के जब यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका जाओगे तो फिर आपको एक महान इंडिया के तौर पे पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन आप तो इतने में मोदी के चक्कर में पागल हो गए, हर किसी को बुली करना स्टार्ट कर दिया, पड़ोसियों को भी नहीं बख्शे देते।